नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। विगत 29 जून को सिवनी जिले में गौवंश की हत्या किए जाने से संपूर्ण हिंदू समाज सख्ते में है और गौ माता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर कहीं जिला बंद, कहीं धरना प्रदर्शन और अन्य तरीकों के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के ग्राम भरवेली स्थित राम मंदिर से 3 गौ भक्तों द्वारा दंडवत यात्रा निकाली गई, जो तकरीबन 8-9 घंटे बाद कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से गौवंश के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने, देश के सभी कत्ल खाने बंद किए जाने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जाएगा। इस दंडवत यात्रा का जिम्मा छत्तीसगढ़ गौ संवर्धन के प्रांताध्यक्ष उमेश बिसेन, गोभक्त शैलेंद्र ठकरेले और हंसलाल चौधरी ने उठाया है। यात्रा शुरू करने से पहले भरवेली स्थित श्री राम मंदिर में गौ माता की पूजा की गई। ग्रामीणों ने दंडवत यात्रियों का तिलक वंदन कर उनकी हौसला अफजाई की। दंडवत यात्रियों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मैं अनिल बिसेन, सामाजिक कार्यकर्ता और सकल हिंदू समाज का सदस्य। सर, आज आपके यहाँ से दंडवत यात्रा निकाली गई है। छत्तीसगढ़ गौरक्षा संवर्धन के प्रांत प्रमुख के नेतृत्व में आज भरवेली राम मंदिर से जो सिवनी में गौ हत्या हुई है उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज 3 लोगों के द्वारा दंडवत यात्रा यहाँ भरवेली से कलेक्ट्रेट कार्यालय बालाघाट तक की जा रही है। इस यात्रा का संदेश अपनी पीड़ा को बताना है, जाहिर करना है, जिसको हम पूजते हैं, जिसके माध्यम से सारा जीवन हमारा सृजित होता है। ऐसी गौ माता की क्रूरतम हत्या कुछ कतिपय लोगों के द्वारा कर दी गई है। उसका विरोध प्रदर्शन करने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और बूचड़ खाने बंद कराने के लिए आज भरवेली से यह यात्रा निकाली गई है। एक मिनट, मेरा नाम उमेश बिसेन है। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत का गौरक्षा और संवर्धन का प्रांत का प्रमुख हूँ। सर, आज यात्रा निकाल रहे हैं आप राम मंदिर से, क्या है पूरा मामला और क्यों निकाल आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि गौ तस्करी, गौ हत्या युद्ध स्तर पे बड़ी है और सारी हत्याएं ये सीमी, जकात, ISI के लोग कराते हैं। निचले स्तर में छोटी जाति के लोगों को स्लीपर सेल बना के उपयोग करते हैं और ऊपर में ही आतंकवादी संगठन गौ हत्या और गौ तस्करी कराते हैं। NIA की रिपोर्ट 2012 की है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि गौमांस का जो पैसा है देश में आतंकवाद, लौ जिहाद, धर्मांतरण, राजद्रोह में उपयोग होता है। मीट का पैसा, गौमांस का पैसा और जितने भी मीट व्यापार है, उसके बाद कहा गया स्क्रैप का पैसा, ये सारा पैसा देशद्रोह में खर्च होता है। तो उसी क्रम में सिवनी जिले में जो गौ हत्या हुई, महाकौशल क्षेत्र के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर सिमी के आतंकियों ने यह हत्या करवाई, ताकि एक ऐसा वातावरण बने किसी विशेष जाति के प्रति, ताकि हम आपस में लड़ सकें। और ये पूरा प्लान नागपुर के सिमी के कार्यालय, जकात के कार्यालय, ISI कार्यालय से हुआ। ये बात नागपुर से बालाघाट के मध्य प्रदेश की नहीं है, वहाँ से देश के 9 राज्यों में अराजक तत्व काम कर रहे हैं। उसमें छत्तीसगढ़ भी, मैं छत्तीसगढ़ रहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ। वहाँ पे सिमी के कार्यकर्ता तस्करी कर रहे हैं और तस्करी के दौरान में वहाँ पे अगर उनकी कोई घटना हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, उसको वहाँ पे सिमी कार्यकर्ता प्रोपोगंडा करते हैं कि उनकी हत्या हुई है। बहुत प्री प्लान तरीके से देश के अंदर में गौवंश की हत्या, गौवंश तस्करी, क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है, और देश के अंदर में एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए यह पूरा षड्यंत्र हर तरफ चल रहा है। मांग ये है कि ये तो क्लियर होगा कि वो नागपुर सिमी कार्यालय, जकात का कार्यालय है, तो इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और तत्काल फांसी दी जाए। अगर आज इनको फांसी मिल जाएगी, बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और जांच CID अगर कर रही है, SIT के थ्रू करवाएं, मतलब आग्रह ही किया है, और फांसी सजा तुरंत होगी, ताकि दोबारा ऐसी इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, जिले के अंदर में ऐसी घटना करने के पहले जिहादी 10 बार सोचे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। जिहादियों को अगर जड़ से खत्म करना है तो समाज को भी सामने आना पड़ेगा और सरकार को भी सख्त निर्णय त्वरित करने पड़ेंगे। अगर त्वरित निर्णय कर लेंगे तो जितने जिहादी तत्व पूरे देश के अंदर अराजकता फैला के रखे हैं, यह शांत बैठ जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। इसके लिए हमने दंडवत यात्रा यहाँ से की है। लोग जन जागरण भी होगा और प्रशासन में जो सोए हुए लोग हैं, जो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, वो भी जाके। मैं शैलेंद्र ठकरेले, गौ सेवक। अभी यात्रा जो निकाल रहे हैं, क्या मकसद ये था कि जो अभी 19 तारीख के दिन रात में बकरी ईद के बाद जो सिवनी में
सिवनी जिले के दोंदावानी गांव में जिस प्रकार से हमारी 63 गौ माता को काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, ऐसे सिमी के एजेंट आतंकवादी जो हमारे भारत देश में रहकर हमारे भारत देश की सभ्यता, हमारे भारत देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे भारत देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, या अगर हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा और गौ माता की आपको पूजा करनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार से अगर गौ माता की हत्या अगर आप करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो मैं दंडवत यात्रा के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता एवं जो इस गौ हत्या में जो सम्मिलित है उनके सरगना का मुख्य सरगना को फांसी होनी चाहिए और गौ माता के कानून में, सरकार में संशोधन होना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए। और जितने भी कत्ल खाने अवैध रूप से जो चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो सब बंद होने चाहिए और गौ तस्करी में पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। यही उद्देश्य के साथ में आज हम यहाँ भरवेली राम मंदिर से बालाहाट कलेक्टर कार्यालय तक हम यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं। मैं प्रशासन और शासन प्रशासन दोनों से, हिंदू समाज के सभी युवा साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर अभी नहीं जागे तो हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। अभी आपको जागने की जरूरत है। ये दंडवत यात्रा के माध्यम से मैं सभी युवा साथियों को एक प्रेरणा के रूप में ये दंडवत यात्रा आज मैं कर रहा हूं। सभी लोगों को इस दंडवत यात्रा में मेरे साथ में सहयोग देकर मेरे भरपूर आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करना चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, प्रणाम।